Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. In this video, we are going to discuss that what is the accounting treatment if one partner gives guarantee to another partner in the case of the partnership. अगर एक पार्टनर किसी दूसरे को गारंटी देता है कि तुम्हारा प्रॉफिट इतने से कम नहीं होगा, तो फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस. Let us read the statement. Statement is ABC are three partners. They are sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. And profit for distribution is given to us, that is 60,000. अब हमारा प्रॉफिट 60,000 है. C is given guarantee. C ने गारंटी दी गई है, C को गारंटी दी गई है किसके द्वारा? A के द्वारा, कि वो प्रॉफिट कम से कम 10,000 जरूर लेगा. मतलब अगर उसका 10,000 से कम प्रॉफिट होगा तो सी अपने प्रॉफिट में से उसको दे देगा. प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो सबसे पहले एज यूजुअल हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफॉर्मा बनाएंगे. पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट. फिर जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ऐसे बाय एनपी. आपका एनपी कितना है? 60,000. आपने लिख दिया एनपी 60,000. फिर आपने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू ए, टू बी एंड टू सी. ये रेशो थी आपकी, दी हुई आपको रेशो, डेट इज द 3:2:1. अब आपने A:B:C की रेशो ले ली 3:2:1. फिर आपने 60,000 को 3:2:1 की रेशो में बांट दिया. तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 एंड बी का प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 एंड सी का प्रॉफिट आ जाएगा 10,000. अब देखा जाए तो सी को 10,000 प्रॉफिट मिल गया है और सी को ए ने गारंटी दी थी कि तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा. तो सी को ऑटोमेटिकली जिस रेशो में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उससे 10,000 मिल चुका है. इसलिए सी को कंपनसेट करने की कोई जरूरत नहीं है. ए के द्वारा सी को कंपनसेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है. लेकिन अगर सी ने ए ने सी को ये गारंटी दी होती कि 10,000 की बजाय तुम्हारा प्रॉफिट 20,000 से कम नहीं होगा, मतलब इस फिगर 10,000 की जगह पे अगर हमारी फिगर 20,000 होती, कहने का मतलब ए ने गारंटी दी होती सी को कि तुम्हें 20,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो उस केस में हम क्या करते? उस केस में हम सी को 10,000 और दे देते, क्योंकि हमने कम से कम सी को कितना देना है? 20,000. तो हमने सी को 10,000 और दे देना था. अब ये जो 10,000 दिया है, क्योंकि इसको प्रॉमिस किसने किया है? ए ने. तो ए के प्रॉफिट में से हम 10,000 ले लेते. तो ए का प्रॉफिट कितना बच गया? 20,000. बी का तो 20 ही रहा, क्योंकि ना बी देने में है ना लेने में. और सी का प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000. इस तरह से हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया. कहने का मतलब अगर सी को ए ने गारंटी दी होती कि तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 कम से कम होगा, और अगर उसको 10,000 ही मिल जाता है तो हमारा क्वेश्चन ओके हो जाता है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ओके थी. लेकिन अगर 10,000 की बजाय ए ने सी को ये बोला होता कि तुम्हारा कम से कम प्रॉफिट 20,000 होगा, तो फिर ये ए की लायबिलिटी बनती है, ए का फर्ज बनता है कि ए अपने प्रॉफिट में से जितना कम प्रॉफिट सी को 20 में से मिला है उसको दे और सी को पूरा 20,000 करके दे. सी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली 10 मिला था, हमने उसमें 10 ऐड कर दिया और ये 10 लिया किससे? सिर्फ ए से. इस तरह से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया. थैंक यू.